अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद से। हम ये प्रोग्राम्स कुछ 3 दिन अब ज़ाहिर है घर से करेंगे बिकॉज़ आपने सुना होगा, शायद देखा भी हो कि ऑफिस में रैंडम टेस्टिंग के बाद कुछ लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आया था। दफ्तर को वो जो पूरा प्रोसेस है उसमें साफ किया जाएगा दोबारा से, वो सारे टेस्ट और उसके बाद दोबारा नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम होंगे। जो रिस्पॉन्सिबल थिंग, जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि इस तरह के स्टेप्स लिए जाए जब इस तरह की बात होती है। इनमें से चंद लोग जो हमारे दफ्तर के करीब मस्जिद थी उसमें नमाज पढ़ने गए, उसकी वजह से कुछ को हुआ। कुछ जो टेक्नीशियंस थे वो फैसल ईदी साहब का इंटरव्यू करने गए उनके घर, पॉजिटिव टेस्ट हुए। सो हर किस्म की, ये जैसे हम बार-बार लोगों को बताते रहते हैं कि हर किस्म की चीज़ से ये आपको ज़रूरी नहीं है कि एक जगह से लगेगा, दूसरी जगह से कहीं से भी आपको वायरस कैच कर सकते हैं। होप एवरीवन एल्स इज सेफ। मेरे साथ पहले मेहमानों का तारुफ करा दूं, फिर मैं आऊंगा उस तरफ अपने टॉपिक्स की तरफ। शाजिया मरी साहब मुस्लिम लीग नून की, आप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असेंबली है। शफकत महमूद साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद है। शफकत साहब आपका भी शुक्रिया। और डॉक्टर मुसद्दिक साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका भी शुक्रिया। एक बहस शुरू हुई है दोबारा, और वो है 18वीं तरमीम में। जो 18वीं तरमीम थी, आइन में कुछ तब्दीलियां की गई थी। ये हुकूमत चाहती है कि इस आइनी तरमीम जो हुई थी उसके बाद के जो मसाइल हैं उसको दोबारा रिविजिट किया जाए, एनएफसी अवार्ड को रिविजिट किया जाए। क्यों ऐसा लगा हुकूमत को आज आके कि इन सब को रिविजिट करने की जरूरत है, इस पर भी बात करेंगे। नौजिया बिलावल साहब का एक इंटरव्यू भी मौजूद है, बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें काफी तनकीद भी है। कुछ इंटरेस्टिंग नुकात उन्होंने उठाए हैं लीडरशिप के हवाले से भी। उनका ये कहना था कि वफाक अपने फर्ज से ओहदा बरार नहीं हो सकता, ये कहकर के सूबे अपने अपने फैसले करने के मजाज है। एक यूनिफाइड पॉलिसी होनी चाहिए, ये भी कहा गया बिलावल साहब की तरफ से। साथ में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सिर्फ तनकीद बहुत की जा रही है वफाक की तरफ से, क्योंकि सिंध ने आउट परफॉर्म किया है सारों को, इस वजह से बहुत सी तनकीद हो रही है। वफाक की हुकूमत अपनी नालायकी भी छुपा रही है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, फरदौस आशिक कमान साहबा को उनके ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह शिबली फराज नए फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है। और SAPM में आसिम सलीम बाजवा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन लगाया गया। इस पर भी बात करेंगे। मैं जरा अगर इजाजत दें तो शाजिया मरी साहबा से आगाज करता हूँ। और क्योंकि 18वीं तरमीम और जो तनकीद बिलावल भुट्टो साहब की हो रही है, जो इख्तियार सूबों को दे दिया वफाक ने, उस वो भी 18वीं तरमीम के तहत ये कहते हैं कि वफाक सूबे आजाद है अपने फैसले करने में। हमारा ये ख्याल है कि लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए। सूबों का ये ख्याल है, खुसूसन सिंध का, कि लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए। ये दो व्यूज हैं जिस पर बड़ी बहस होती है, जिस पर मीडिया भी डिवाइडेड है। जाहिर है इस पर बड़ी बहस होती है कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि ये वो फॉर्मूला है जो पूरी दुनिया ने अपनाया है। शाजिया मरी साहिबा, बिलावल साहब का मैंने इंटरव्यू देखा। अगर वफाक आपसे कहता है कि हम लॉकडाउन खत्म कर देते हैं और सिंध भी खत्म कर दें, क्या सिंध तैयार है? अगर जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो अनाउंस करते हैं कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे खत्म कर दें, क्या सिंध इस फैसले को फॉलो करेगा? बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने बहुत सारी चीजें कही हैं। प्रोग्राम जब शुरू किया तो आई एम श्योर उस पर बात होगी, लेकिन चूंकि आपका सवाल इस वक्त बिलखुसूस इस बात पर है कि क्या अगर वफाक लॉकडाउन को खत्म करती है तो सिंध उसमें किस तरीके से रिएक्ट करेगा। देखिए, कोरोना वायरस कोविड एक ऐसी वबा है जिसके हवाले से स्ट्रैटेजी सिर्फ मुल्क की तक नहीं महदूद, पूरी दुनिया स्ट्रैटेजी बना रही है। थोड़ा सा पीछे कर लें। पूरी दुनिया इस पे स्ट्रैटेजी बना रही है, और ये स्ट्रैटेजी जो है वो कोशिश, बल्कि WHO के मैंने खुद उनकी रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनके बयानात पढ़े कि हमें ग्लोबल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। जहां पूरी दुनिया यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी की बात कर रही है, वहां एक मुल्क के अंदर 4 सूबे अगर एक स्ट्रैटेजी पर वफाक उन्हें मुत्तफिक नहीं कर सकती, या एक स्ट्रैटेजी जो मुफीद है इस मुल्क को कोरोना से बचाने के लिए उस पर वफाक सेटल नहीं हो सकती, तो यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। और हमने लेकिन शाजिया भी इसमें मसला ये है, देखिए मेरी बात सुने, जरा इसे सुन लीजिएगा। मेरा मानना ये है, देखिए जैसा हमारा व्यू, मेरा व्यू ज्यादा था, मैं बार बार हमसे पूछा जाता है, मैं भी ये कहता हूँ कि मेरा व्यू भी लॉकडाउन के करीब तर है कि लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका है जिसने काम किया है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वफाक इस पर
अमल दरामद या इसके ये नई स्ट्रैटेजी बना सकता। इफेक्टिवली आप ये कह रहे हैं कि या तो हमारी बनाई हुई स्ट्रैटेजी पर सब आ जाए तो वही एक मुफीद स्ट्रैटेजी है, वरना सारे नाकाम हो जाए। तो ये कहना भी तो कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, जो क्योंकि आप ओपिनियन ये दे रहे हैं या आप कहना ये चाह रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला है, वो है लॉकडाउन। क्योंकि हम कह रहे हैं, हम अगर ये कह रहे हैं तो जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं। काशिफ, हम अकेले नहीं कह रहे ना लॉकडाउन का। आपने देखा जिन ममालिक की हम तारीफें करते थे कि जी ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसने इतनी तरक्की कर ली, इसने इतना कुछ हासिल कर लिया, हम उस पूरी रेस में लगे हुए हैं और मईशत हमारी जिस तरीके से सारी चीजें हमारे लिए ग्राउंड रियलिटीज बड़ी मायूस कुन रही। लेकिन इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक, वो डेवलप्ड नेशंस, और उन्होंने भी पॉलिसीज क्योंकि वक्त पे इम्प्लीमेंट नहीं की, लिहाजा उन्होंने बहुत नुकसान उठाया। यूरोप के कई ममालिक ने जानों का बहुत बड़ा नुकसान उठाया। अमेरिका आज भी उठा रहा है क्योंकि उनके पास भी जो सेंट्रल पोजीशन थी ना, वो बड़ी कमजोर थी अमेरिका के अंदर। आज भी अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि क्योंकि पार्टीज का डिवाइड, दो पार्टीज का डिवाइड है, तो जहां गवर्नर एक मुख्तलिफ पार्टी का है अदर देन द रूलिंग पार्टी इन सेंटर, वो अपनी तरीके से हेल्प कर रहे हैं अपने लोगों की, लेकिन वो कामयाब भी हो रहा है साथ ही साथ। क्योंकि लॉकडाउन जो है ना काशिफ, वो मेरा और आपका नुस्खा नहीं है, सिंध हुकूमत का नुस्खा नहीं है। ये पूरी दुनिया में लॉकडाउन जो है वो कुछ मुल्कों ने नहीं भी किया, नहीं जी, कुछ मुल्क तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी जा रहे हैं। मसला ये है, माई ओनली आर्ग्यूमेंट शाहजा बीबी, मेरा मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ, लोगों को भी समझ आना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके फैसलों को बहुत पजीराई मिली मीडिया में, खासकर सिंध गवर्नमेंट का ये जो कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने आउट परफॉर्म किया सारों को, वो इस वजह से कि जो जो फैसले आप कर रहे थे वो एटलीस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक लोगों को समझ आ रहे थे कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी यही। लेकिन ये कहना कि हम जो फैसला कर रहे हैं वही वाहिद फैसला है, वरना हर दूसरा फैसला इसके बरक्स गलत होगा, यहीं से तो तनकीद और जवाब आना शुरू होता है कि जब आप कहते हैं कि लीडरशिप ही नहीं है। क्यों नहीं लीडरशिप? क्योंकि लीडरशिप का अगर होती तो फैसला तो एक ही है, वो है लॉकडाउन का। वफाक कहता है कि लॉकडाउन वाइज फैसला नहीं है, हमारा ख्याल है लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए। दैट्स वेयर द क्रिटिसिज्म एंड द डिविजन कम्स इन। आप लोग जब एक ही ऑप्शन खोला छोड़ रहे हैं। जस्ट इफ यू कैन गिव मी 2 मिनट्स ऑन दिस प्लीज। देखिए बात सुने, लॉकडाउन जो है ना, हमने शुरू से कहा यूनिफॉर्म लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन अगर आप सिंध को कर देंगे, सिंध के बॉर्डर्स भी खुले होंगे, एक नकलो हरकत जो है वो होती रहेगी और हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। एयरपोर्ट्स खुले रहेंगे क्योंकि वो वफाक के जिम्मे में आते हैं, फ्लाइट्स आती रहेंगी। हमने हमेशा से कहा कि यूनिफॉर्म लॉकडाउन की तरफ जाएं, जो कि आपने दुरुस्त फरमाया कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, और यही इंटरनेशनल प्रैक्टिस वहां कामयाब हुई है जहां सीरियस लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ है। वो लॉकडाउन नहीं जैसे आप कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन। व्हाट इज स्मार्ट लॉकडाउन? भाई पहले आप स्मार्ट लॉकडाउन की पोजीशन में तो आए। आपकी इस वक्त हैसियत क्या है? इस वक्त तो आपकी वो पोजीशन नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अगर आप शुरू से देख लें, 26 फरवरी को पहला केस आता है पाकिस्तान में। आप उठा के देख लें कि कौन से रोज पहली मीटिंग बुलाई गई है पाकिस्तान में वजीर आजम की तरफ से, उन दिनों को काउंट कर ले। तो हमारा जो शुरू से रिएक्शन था ना इंटरनेशनल लेवल काशिफ, वो अप्रोप्रिएट, और देखिए ये वो नहीं है कि जी हम कल फैसला कर लेंगे, हम 4 दिन बाद फैसला। अरे भाई, कोरोना वायरस आपकी और मेरी स्पीड पे नहीं चल रहा, उसकी स्पीड को समझें। जिस रफ्तार से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, यही तो मसला है। आप उसकी स्पीड को कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वफाक कुछ और कर रहा है। मैं शफकत साहब से वफाक से पूछा था, हम कर ही नहीं सकते कुछ और प्रोजेक्ट काशिफ, हम कुछ और प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते। देयर इज अ वेबसाइट, उस पे नेशनल लेवल की तमाम जो केसेस हैं जो पाकिस्तान के, सुबह उसमें कलेक्टिव डेटा देते हैं। हम कहां से अपना डेटा लाएंगे? नो, दिस इज रॉन्ग। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू एक्सप्लेन कि सिंध कुछ अलग कर रहा है। सिंध वही कर रहा है जो दुनिया के दीगर ममालिक करके कुछ हद तक कामयाब हुए हैं कोरोना वायरस के खिलाफ इस पूरी मुहिम में। लेकिन अगर सिंध को आप बट अगेन यू और अगर आप सिंध को सिर्फ इसलिए टारगेट करेंगे कि आप पॉलिटिकली सिंध के साथ नहीं है, आपकी जमात यहाँ तो फिर ये नाइंसाफी होगी। मैं अगेन आज देखिए, अगेन देयर आर टू व्यूज इन दिस कंट्री। मैं फिर कहूंगा कि मीडिया में शफकत साहब बड़ी पजीराई मिली सिंध चीफ मिनिस्टर और सिंध की गवर्नमेंट को, क्योंकि जो स्टडीज हम पढ़ रहे थे, किस तरह चाइना ने किया, किस तरह इटली में हुआ, स्पेन,
यूके ने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ गए, लेकिन फिर उनको एहसास हुआ नहीं लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो एक व्यू है। दूसरा व्यू आपकी हुकूमत का शफकत साहब, अब इसमें 18वीं तरमीम का सहारा लेकर कहते हैं जनाब चूंकि 18वीं तरमीम है, अब उसकी तरफ दूसरी बहसी आ जाती है, उसके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। मैं जरा नजरसानी पर भी आऊंगा, लेकिन ये जो दो व्यूज हैं जिसके ऊपर सिंध ये कहता है क्योंकि लॉकडाउन नहीं हो रहा है इसलिए लीडरशिप नहीं है, उसका जवाब फिर आप लोग देते हैं बाय सेइंग देखें जनाब आपने गलत फैसले किए, गरीब भूख से मर रहा है, उसका जवाब कौन देगा? ये कब तक चलेगा? वैसे क्यों नहीं एक यूनिफाइड फैसला हो सकता है? आपका ख्याल है कि यूनिफाइड फैसला होना ही नहीं चाहिए? शुक्र है बारी आई मेरी भी। पहली बात तो ये है कि 18वीं तरमीम के तनाज़ुर में आप बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर सिंध को एक ख्वाहिश है एक ख़ास किस्म का मुकामी हालात के तौर पे फैसला करने का, तो वो क्यों नहीं फैसला करते? अगर मसाजिद के जो 20 पॉइंट मुआहदा हुआ, अगर उस पर सिंध को एतराज़ है तो बंद कर दें, मसाजिद में ना जाने दें किसी को, ये उनके अख्तियार में है। प्रॉब्लम ये है कि ये पहले दिन से सियासत खेल रहे हैं। ये सियासत इसलिए खेल रहे हैं, ग्राउंड में तो इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन तो ज़ीरो है। आप कराची की तस्वीरें देखें और जहाँ जिस तरीके से वहाँ पे चहल पहल है ख़ास तौर पे गरीब इलाकों में, वो तो आपको नज़र आ रही है। लेकिन शुरू से मीडिया के लिए और बाकी, तो मैं तो अब भी कहता हूँ और मेरा ख्याल है सब ने यही कहा है कि आप अगर आपके मुकामी हालात ऐसे हैं कि आप बड़ा, और जहाँ तक कह रहे हैं जी बॉर्डर, आप बॉर्डर भी बंद कर सकते हैं। जहाँ तक एयरपोर्ट कह सकते हैं वफाकी हुकूमत को कि जी एयरपोर्ट पे हम समझते हैं कि एयरपोर्ट पे ना आए, हम मान लेंगे। तो इसलिए ये हमारे कंधे में खड़े होकर बंदूक ना चलाएं, आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, बड़े शौक से करें। दूसरी बात, ये जो डिबेट है ये बात तो सब समझना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। जी बिल्कुल, आप ये भी एक्सप्लेन करते हैं ना साथ में कि आप ये कह रहे हैं कि वफाक को ये लगता है कि सख्त लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। इज दैट व्हाट फेडरल पोजीशन इज? जी मैं उस पर आ रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने से हर टीवी शो पे हम एक ही बहस कर रहे हैं। बात ये है कि लॉकडाउन और नॉट लॉकडाउन की बात नहीं है। बात यह है कि एक तरफ आप जरा देख लें कि ताजर क्या कह रहे हैं, आप देख लें कि मजदूर क्या कह रहे हैं, आप देख लें कि गरीब लोग क्या कह रहे हैं, जो 10-10 लोग एक घर में रहते हैं वो क्या कह रहे हैं, जो गरीब आबादियां हैं वो क्या कह रही हैं। आप जरा गौर करें, और दुनिया जहान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया जहान में अब ये रियलाइजेशन बढ़ती। कल न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आया कि ये जो लॉकडाउन है ये खास तौर पे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन जरूर करो, जहां पब्लिक गैदरिंग ज्यादा है वहां पे जरूर करें, लेकिन लोगों की जिंदगी तबाह ना करें। इनको तो लगता है कि ये तो जो रहने वाले हैं DHS के और क्लिफ्टन्स के, उनको क्या फर्क पड़ता है लॉकडाउन, वो तो छुट्टी बना के अपने घर में बैठे हैं तो टीवी देख रहे हैं। वो तो बेचारे जो गरीब लोग हैं जो रोज जाके कमाते थे, 18वीं तरमीम हालत है वो देखने वाली है। ठीक है, ये तो 2 व्यूज आ गए। मुझे ये बताएं कि 18वीं तरमीम जैसे नजरसानी की जरूरत है, NFC पर नजरसानी की जरूरत है, ये आज जो बात हुई है इसका ओरिजिन क्या है? क्यों आपको लगता है किन किन चीजों पर नजरसानी करनी चाहिए शफकत साहब? नहीं, मुझे इसकी तफसीलात जहाँ से ये बात चली है मुझे उसका इल्म तो नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ मसला मेरा शोबा जो है तालीम, उसमें जो निसाब है, करिकुलम है, वो डिवॉल्व हो गया सूबों को। अब क्या एक कौम जो है वो कितने ज़हनों में तकसीम होगी कि हर कोई अपने अपनी मर्जी से पढ़ाएगा, हर कोई अपनी अपनी मर्जी से निसाब रखेगा? उससे क्या होगा? उससे वही हुआ जो कि पहले भी हुआ है कि हमारे एक तबकाती जो एक चीज़ है हमारे तालीमी निज़ाम में कि जो अमीर लोग हैं वो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज पढ़ रहे हैं, बाकी सरकारी जो स्कूल हैं वो मैट्रिक करवा रहे हैं, और मदरसे जो है वो दरसे निज़ामी पढ़ा रहे हैं, सूबे जो है वो अपनी तरफ चल पड़े हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने शोबे में कि ये जो करिकुलम है ये कभी भी डिवॉल्व नहीं होना चाहिए था, ये कौम को तकसीम कर रहा है। लेकिन बाकी जो शोबे हैं, बाकी महकमे हैं, वो कई चीज़ों में दुश्वारी आई है। मुझे इस चीज़ का पूरी तरह इदराक नहीं है, लेकिन ये जब जैसे जैसे ये मामला आगे चलेगा और इसकी मजीद मेरा ख्याल है कि हुआ ये है कि ये जो कोरोना की वबा का जो मुकाबला करते वक्त मेरा ख्याल है कि NCOC में और बाकी जगह
कई चीज़ों में दुश्वारी पेश आई है। और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है कि एक सूबा हर वक्त सियासत खेल रहा है, तो वो बड़ा मसला हो जाता है फैसले करने में जब एक सूबा जो है सियासत ही खेलता रहे। सर मैं जरा ये मुसद्दिक साहब से पूछूं, मुसद्दिक मलिक साहब, अगर मुझे ठीक से याद पड़ता है तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एनएफसी अवार्ड को रिविजिट करने की बात की थी सबसे पहले, और इलेक्शन से पहले की। उनका जो पूरा क्रक्स था उनकी गुफ्तगू का, उनका ही कहना था कि जब पैसे सूबों को दे दिए जाते हैं, जब आप सबसे पहले डेट सर्विस कर लेते हैं, फौज को डिफेंस बजट चला जाता है, फिर एनएफसी अवार्ड होता है मेन पूल में से, विफाक -600 बचता है उसके बाद, यानी 600 माइनस से शुरू करता है, जो कि जिसकी वजह से इतने कर्जे लेने पड़ रहे हैं कि आपको विफाक चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। क्या मुस्लिम लीग नून की पोजीशन आज भी वही है कि यस वी हैव टू रिविजिट एनएफसी? आपको लगता है कि आप वो पोजीशन नहीं रही मुस्लिम लीग की? यार देखें, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा कोरोना पे बात कर लूं या आप चाहेंगे इसी पे बात करूं? अगर आप, मैंने कोरोना पे वापस आना है, अगर आप वापस आके कोरोना पे बात करने, अब चूंकि 18वीं तरमीम शुरू हो गई, इसका जवाब देने फिर कोरोना पे आ जाते। जी ठीक है। देखिए बात यह है कि कोई भी खुद मुख्तारी नहीं होती बगैर आप मुआशी खुद मुख्तारी के। मैं आपको जब ये 18वीं तरमीम आई थी और मैं ये कह देता कि सूबे खुद मुख्तार हैं, लेकिन जो वफाक के पास पैसे थे सेहत के या तालीम के या इन्फोर्समेंट के, जो पहले सब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, एजुकेशन, हेल्थ के पास होते थे, वो पैसे तो हम सूबों को नहीं देंगे, लेकिन देखें हमने सूबों को आज़ाद कर दिया, वो अपनी मर्जी करें, वो खुद मुख्तारी करें। तो ये हो नहीं सकता। वाहिद तरीका खुद मुख्तारी का ये होता है कि आप जिसको भी खुद मुख्तार करना चाहें, आप उसको सबसे पहले मुआशी खुद मुख्तारी देते हैं। अब इस वक्त भी जो झगड़ा चल रहा है, वो झगड़ा यही चल रहा है कि वफाक की तरफ से आपको जो सपोर्ट चाहिए इस वक्त क्या है, ये जो बार बार ले दे हो रही है सिंध और वफाक के दरमियान में, वो क्या है कि अगर सिंध ने लॉकडाउन करना है तो उस लॉकडाउन करने के लिए जो गरीबों को पैसे पहुंचाने के लिए इजाफी पैसे चाहिए, जिसको फेडरल ग्रांट कहते हैं अमेरिका में, कि जब अमेरिका में कोई इमरजेंसी आती है, किसी जगह पे कोई सैलाब आ जाए या जलजला आ जाए, तो वफाकी हुकूमत खुद से पैसे नहीं खर्चती, वो उस सूबे को, उस स्टेट को इजाफी पैसे देती है ग्रांट की शक्ल में, ताकि वो अपनी खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए अपने इंतजामात चला सके। अगर आप सूबे को बोलें कि तुम अपनी मर्जी कर लो इस वायरस के हवाले से, लेकिन पैसे तो वही हैं जो हमने पहले मुकर्रर किए थे एनएफसी की मुताबिकत से, तो फिर इसका मतलब है कि उनका लॉकडाउन फेल हो जाएगा। और जब तक वफाकी हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो गरीबों को जो एहसास प्रोग्राम, जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मलिक साहब उसके लिए इतना पैसा तो स्टेट के पास होना चाहिए कि वो चारों सूबों को इतना पैसा दे। लेकिन लेट्स लॉजिकल बात भी करें ना, लेट्स बी लॉजिकल ऑल्सो। क्या आपका ख्याल है कि स्टेट के पास इतना पैसा है कि वो 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में लॉकडाउन करके लोगों को पैसे भी दे सके? या पहले से शुरू करें ना? जी, ये बहुत अच्छी आपने बात की है। देखें बात ये है कि इस वक्त आदादो शुमार जो वफाकी हुकूमत के हैं, जो हमारी मईशत की मिनिस्ट्री है, उसके मुताबिक 20% लोग ऐसे हैं जो हमारे वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अगर आप उनको 25% भी मान लें तो ये 5 करोड़ लोग बनते हैं। अगर 5 करोड़ लोगों को आपने 1 महीने के राशन के पैसे देने हो, 5 करोड़ किसी तमाम सूबों में 5 करोड़ लोगों को आपने 1 महीने के राशन के पैसे देने हो, तो ये 500 अरब बनते हैं। अभी IMF ने जो पाकिस्तान को कहा है कि हमने आपको कोरोना वायरस के लिए $1.4 बिलियन की ग्रांट दी है या पैसे दिए हैं या कर्जा दिया है, वो बनते हैं 230 अरब। अगर ये 230 अरब और इस 230 अरब के अलावा हमें बताया गया था, अब पता चल रहा है कि वो शायद सही नहीं था, कि तमाम जो हमारे कर्ज हैं जो बड़े बड़े ममालिक के साथ हैं उनको मौखर कर दिया गया। अगर उनको भी मौखर कर दिया गया है, 230 अरब हमें IMF ने भी दे दिए हैं, तो आप मुझे बताइए PSDP में भी हम कोई खर्चा इस वक्त नहीं कर रहे, एक पैसे की कोई ना पुल बन रहा है ना कोई और चीज बन रही, तो आप ये पैसे गरीबों में अगर 1 महीने के लिए बांट दें और लॉकडाउन कर लें तो क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको फिगर्स दिए हैं कि ये पैसे मौजूद। तो आप ये कह रहे बड़ा आसान सवाल ये है, नहीं सवाल ये है भाई कि ये पैसे जो हैं आपने गरीबों को देने हैं या आपने एक्सपोर्टर्स को देने हैं, ये है अहम फैसला इस वक्त। जो एक्सपोर्ट का पैकेज है वो कितने 100 अरब का है, जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज है वो कितने 100 अरब का है। तो जब आप ये पैसे दे रहे हैं, आपके पास ये पैसे मौजूद हैं और आप कहते हैं हाँ आज जो आपने ऐलान किया है कि छोटी दुकानों को हम देंगे, मैं उसको आपको सैल्यूट करता हूँ। एहसास प्रोग्राम के जरिए जो आप पैसे बांट रहे हैं मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मगर क्या ये मुनासिब वक्त है?
1200 अरब दिया है बात तो कर, और यार बात तो कर लेने दे, मैंने तो तारीफ की। शफकत साहब कह रहे हैं 1200 अरब दिया। सर देखें, मुझे कई दफा लगता है, कई दफा फिगर्स की जगलरी में इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। काशिफ साहब देखें, एक तो मैं जब आप कहते हैं बड़ा आसान काम है, काशिफ साहब अगर 1 मिनट ठहर जाइए, आप क्यों इसको जगलरी कह रहे हैं? मैं क्यों जगलरी करूंगा आपके प्रोग्राम में आके? मेरी ख्वाहिश ये है कि गरीबों में पैसे बांटे जाएं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बांटने के लिए पैसे हैं, और मैं आपको कह रहा हूं कि हैं। आप मुझे कह रहे हैं, जब मैं कहता हूं कि हाँ हैं, तो ये जगलरी है। ये मैं जगलरी कौन से गरीबों में बांटेंगे? कुछ लोग तो 1 करोड़ 20 लाख लोग है जो रजिस्टर्ड है। लेकिन मैं जरा 1 सेकंड आता हूँ, फिर हम वापस चले गए कोरोना की तरफ। 1 सेकंड रुक जाए, मैं जरा वापस कर लूँ 18वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी का मौका ले लूं। मैं वापस आता हूँ कोरोना पे। 18वीं मैं वापस आता हूँ मुस्तफा साहब, आप ही से शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। जरा मैं शाजिया बीबी का मौका पे। शाजिया बीबी, आप लोग कहते हैं जनाब 18वीं तरमीम सवाल पैदा नहीं होती, लेकिन जमहूरियत है क्या? बुनियादी तौर पर आपके पास 2/3 अक्सरियत है, आपको लगता है हमने आइन में तरमीम करनी है, आप कर लेते हैं। अगली हुकूमत आती है, वो कहते हैं कि हमें लगता है कि ये कानून ठीक नहीं, हमें 2/3 अक्सरियत के साथ इसमें दोबारा कोई तरमीम करनी है जो हमें लगता है कि ठीक है। ये खून की नदियां क्यों बह जाती हैं ऐसे टाइम पर? नहीं करेंगे, लात मार के हुकूमतें गिरा दूंगा। ये कौन सी डेमोक्रेसी? मुझे समझाए, मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि जो कानून आप तरमीम इसमें कर गए, हो सकता है बहुत अच्छी तरमीम हो, माफी चाहता हूँ, पीटीआई बिल्कुल गलत तरमीम कर दी। 2/3 अक्सरियत चाहिए, आइन और कानून भी यही कहता है 2/3 अक्सरियत तो कानून में तरमीम कर ले। प्रॉब्लम क्या है? आप देखिए काशिफ, जिस तरीके से ये वफाकी हुकूमत जब से आई है, डे 1 से आपने देखा है कि ना अहलियत का इन्होंने भरपूर मुजाहरा किया। कोरोना वायरस का पहले जिक्र हुआ, उसमें भी मैंने कहा, आपको बताया कि डे 1 से वफाकी हुकूमत इसमें संजीदा नजर नहीं आई। ठीक है, आप सिंध हुकूमत को इसलिए ब्लेम करते हैं कि आज हर कोई तारीफ करता है, लेकिन तारीफ काम से होती है। हमने कहीं एड्स नहीं दिए अपनी तारीफ के। आपने खुद अब आज एड्स के ऊपर एक अपने किसी सब स्पेशल असिस्टेंट के ऊपर एक्शन लिया है, और ARY के जरायों से पता चला है कि एक्शन किस चीज पे हुआ है। खैर, ये अकाउंटेबिलिटी है, अल्लाह करे कि कोई इंक्वायरी भी बैठे, सिर्फ ये एक खबर ना हो, इससे आगे भी बात हो। और कोरोना वायरस में भी इस हुकूमत ने डे 1 से जो है नालायकी का मुजाहरा किया है, और जिसका आज हमें मैं एक्चुअली जाना नहीं चाह रही थी उस बहस में, क्योंकि शफकत महमूद साहब इतने ज्यादा सियासी हो गए और इतनी इन्होंने सियासत थोप दी सिंध के ऊपर। मैं एक्चुअली ये नहीं कहना चाह रही थी, बिकॉज मैं नेशनल स्पिरिट में बात करना चाह रही थी। मैं नहीं कहना चाह रही थी कि आपने ताफ्तान बॉर्डर के साथ क्या किया, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया कि मैं बताऊं कि स्टेप वाइज आपने क्या गंद किए, आपने क्या गलतियां की, ब्लंडर्स। आपने ताफ्तान बॉर्डर पे सबसे, देखिए मैंने आपके वक्त में नहीं बोला, अब आप मुझे बोलने दें। आपने ताफ्तान बॉर्डर पे सबसे बड़ा ब्लंडर किया। आपने पाकिस्तान के लोगों को खतरे में डाला। वहां पे आपने अरेंजमेंट्स नहीं किया, आपने एक बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत पर डालना शुरू कर दिया। वो सूबाई हुकूमत यकीनन हेल्पलेस थी आपकी मदद के बगैर, लेकिन आपने उनको शाबाशी दी। मुझे नहीं समझ में आया कि आपने उन्हें शाबाशी क्यों दी। मैंने आपसे 18वीं तरमीम का सवाल पूछा है कि अगर 18वीं तरमीम में कोई चेंजेस करना चाहती है हुकूमत, तो उसमें खून की नदियां किस लिए? अब आप मेरी बात सुन लें, अब आप मेरी बात सुने। आई हैड टू रिस्पोंड ना, बिकॉज़ आप इसको सियासत कर रहे हैं, हुकूमत इस पर सियासत कर। सिंध हुकूमत वाहिद गवर्नमेंट है जिसने कोरोना वायरस पे कोई सियासत नहीं की। काशिफ, अगर आप मुझे कहीं मैंने कोरोना का सवाल ही नहीं पूछा, मैं तो 18वीं तरमीम का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अब आप 18वीं तरमीम पे आ जाएं। यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है। जिन हुकूमतों ने परफॉर्म नहीं किया, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, जो नालायक होती है, और ये तो नालायक तरीन हुकूमत है, तो वो ले आती है डिफ्लेक्शन के लिए ऐसे मामला। आपको याद है एक जमाने में कालाबाग डैम बहुत आया करता था, आपको याद होगा, वो भी शोशा छोड़ा जाया करता था, क्योंकि हुकूमतें जो काम नहीं करती हैं, जो परफॉर्म नहीं करती हैं, वो इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल, इस तरह के डिवाइड करने वाले इश्यूज लाती हैं कि जहां हम इस बहस में पड़ जाएं कि ये काम हो, ये काम ना हो। मैंने मान लिया वो डिवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा मान लिया वो डिवाइड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, मैंने आपको हमेशा कालाबाग में भी कहा, वो कौन सी जमहूरियत है शाजिया बीबी? 3 असेंबलियों ने, पाकिस्तान की 3 असेंबलियों ने देखिए कालाबाग कुछ और इशू है शाजिया मरी साहिबा, आईनी तरमीम कुछ और इशू। मैं तो सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूँ, मुझे एक चीज समझा देना। Of course, it's a different issue. You can't compare Kalabag Dam with a constitutional amendment.
How can you? No, you don't understand. You don't understand what I'm saying. You don't understand what I'm saying. The problem is that आपको उलझाया जा रहा है, आपकी मासूमियत को समझा नहीं जा रहा। आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ कि फर्ज करें इनके पास तो 2/3 अक्सरियत ही नहीं होगी। शाजिया बीबी छोड़ दे इस बात को, मैं तो कह रहा हूँ इनके पास तो 2/3 अक्सरियत है ही नहीं। आइन में हुई है। जब तक आप या नून लीग में ऑन बोर्ड आते, मैं जरा मेरा सवाल सुन लेना जी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जब तक नून या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं आते, इनके बाद 2/3 अगर 2/3 नहीं है, ये तरमीम नहीं कर सकते, ये कहना कि हम इस पर कुछ करने ही नहीं देंगे, ये ब्रेक के बाद मुझे समझाइएगा ये व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी आर वी टॉकिंग अबाउट? अगर आप मुझे बोलने देंगे एंड इफ यू डोंट इंटरप्ट मी देन आई विल स्पीक। देन यू कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि आप क्यों कहते हैं कि ये नहीं होगा। यू आई कम स्ट्रेट। नो बट आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, यू विल हैव टू आंसर अ क्वेश्चन। मैं आपको 18वीं तरमीम का सवाल पूछूं, आप कोरोना और सावधान पे तो ना जाया करें। ब्रेक के बाद इससे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आप इस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शफकत साहब, आपसे जहां मेरा ये बड़ा क्लियर व्यू है ऑन डेमोक्रेसी, कोई भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत की बुनियाद है पार्लियामेंट फैसले करे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती है, आवाम से वोट लेकर आती है। अगर पीटीआई कहती है कि हमने आइन में तरमीम करनी है, जैसा मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि कैसे पीपल्स पार्टी कह सकते हैं तरमीम हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे एक और चीज जो समझ नहीं आ रही शफकत साहब, कि ऐसे वक्त में जब मुल्क कोरोना से लड़ रहा है, आप तरमीम कर भी नहीं पाएंगे, आपके पास 2/3 अक्सरियत भी नहीं है, ये किस लिए ये शोषा छोड़ा गया है कि ये वक्त आ गया? क्योंकि असल में ये चीज कोई नई नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात चल रही है। आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, 18वीं तरमीम में तरमीम होनी चाहिए। एनएफसी अवार्ड में मैंने आपको कहा, मैं इस टाइम क्योंकि हम स्टूडियोज में नहीं है, वरना मिफ्ता इस्माइल साहब का मैं आपको साउंड सुना देता जिसमें उन्होंने कहा कि एनएफसी को कम से कम रिविजिट करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कंसेंसस चाहिए होता है, इसमें सारे कोई इकट्ठा बैठने होता है, लोगों को बात समझानी होती है। ये वो वक्त है ही नहीं। किस लिए इस वक्त ये काम किया जा रहा है? देखिए काशिफ, 2-3 चीजें कुछ आपने पूछी हैं, कुछ शाजिया फरमा रही थी, तो मैं जरा थोड़ा सा अगर इजाजत दें। पहली तो बात यह है कि हमें वो बार बार नाअहल, मैं ये कहूँगा कि आपकी अहलियत का तो ये एक मिसाल है कि आपकी पार्टी जो कि कौमी पार्टी थी, आप रूरल सिंध तक मुकैयद होकर रह गई है, तो ये अहलियत नाअहलियत का ताना ना ही दें तो बेहतर है। दूसरी बात यह है कि 18वीं तरमीम में आपने बहुत जायज़ सवाल उठाया है। वो जायज़ सवाल ये है कि हम कोई अपने तौर पे तो तरमीम पास कर नहीं सकते। अगर हम 18वीं तरमीम के ऊपर कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो हमारा कोई गैर जमहूरी हक नहीं है। हम चाह सकते हैं कि कुछ, जैसे मैंने आपको कहा कि करिकुलम जो है डिवॉल्व नहीं होना चाहिए था, इसी तरह कई और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी और दोनों हाउसेज में चाहिए होगी, तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ गुफ्तगू शनीद के बगैर नहीं हो सकता। तो ये कहना कि इस चीज की ख्वाहिश भी करना जो है वो कोई खुदा ना खास्ता आपने वफाक को नुकसान पहुंचा दिया, तो इसकी मुझे तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन ये वक्त, तीसरी बात शफकत साहब एक सेकंड, ये वक्त आप ये देखें कोरोना वायरस से पाकिस्तान लड़ रहा है। उनको बोलो मुझे, पाकिस्तान इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रहा है। इस वक्त ये बात करना कि हम तरमीम करना चाहते हैं, मुझे मंतक तो समझ, लॉजिक नहीं समझ आ रही। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि ये चीज अभी कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुई, अभी एक डिस्कशन की फेज में है, बात शुरू हुई है। यकीनन जिन लोगों ने, जो असद उमर ने बात की है, बाकी क्योंकि जो लोग डेली बेसिस पे एक नेशनल रिस्पॉन्स जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, गजा के फील्ड में कर रहे हैं, लोगों को इमदाद पहुंचाने में कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में कर रहे हैं, तो यकीनन उनको कोई डिफ़िकल्टी हुई होगी। मिसाल के तौर पे हमने अभी एहसास प्रोग्राम के तहत, जैसे आपको पता है कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को हम कफालत या उनको खर्चा दे रहे हैं, शायद उसमें कोई डिफ़िकल्टी पैदा हुई हो। और ये मुसद्दक साहब कह रहे थे कि सर ये तो कितने सालों से चल रहा है, अंडर बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अंडर एहसास प्रोग्राम, इसमें पहले तो कोई मसला नहीं है यार, दूसरे काम करती रही। असल बात यह है कि इस चीज की ख्वाहिश करना
खुदारा खारिज करने में कोई एतराज नहीं, मुझे कम से कम कोई एतराज नहीं है। इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस मुसद्दिक साहब, बिल्कुल, कि कोई हुकूमत ये कहे कि हम आइन में तरमीम करना चाहते हैं, उसके लिए नंबर चाहिए। जब तक PMLN साथ नहीं देगी तो मुमकिन ही नहीं है। यानी इट्स इम्पॉसिबल टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब तक ईदर पीपल्स पार्टी या PMLN साथ न दे। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट मुझे मेरे लिए मुश्किल समझना ये है, ये हो ही नहीं सकता, हम लात मार के हुकूमतें गिरा देंगे। इज दैट डेमोक्रेटिक? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये तो कोई बात नहीं है। साहब से पूछो सर। जी सर, क्या सवाल है? मैं थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट सर। क्या किसी की ये ख्वाहिश भी नहीं हो सकती कि हम आइन में तरमीम करना चाहते? देखिए, आइन कर तो नहीं सकते, नंबर तो ही नहीं होता जी। तो आईनी तरमीम करने का हर एक को हक है, लेकिन आपने पिछली दफा भी ये सवाल पूछा था कि इसके ऊपर ये आग और खून की बाजी क्यों लग जाती है हर बात पे। उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी सेंट्रल होती हैं कि जो लोग उनको अपोज कर रहे होते हैं उन्हें आग और खून की बाजी लगानी चाहिए पॉलिसी के नुक्ता नज़र से और वोट के नुक्ता नज़र से। हुकूमत गिराने के नुक्ता नज़र से नहीं आग और खून की बाजी लगानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत की पॉलिसी है कोरोना वायरस की, इसके जरिए तमाम बुजुर्ग हमारे जो हैं उनमें से बहुत ज्यादा अमवात हो जाएंगी। तो मेरे लिए ये अल्लाह का मसला है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन बायोलॉजी तो ऐसे ही है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए पॉलिसी का ये मुकदमा आगे बढ़ाना, मैं हुकूमत की तारीफ भी करूंगा कि उन्होंने एक सेंट्रल कमांड बनाई है, तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे बांटे हैं गरीबों में, तारीफ करूंगा कि उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, लेकिन इस पॉलिसी के ऊपर मैं टूथ एंड नेल हुकूमत को फाइट करूंगा क्योंकि ये पॉलिसी फंडामेंटली गलत है। ये जो 18वीं तरमीम है, ये सूबों को एम्पावर करने की एक तहरीक थी जिसमें यह फैसला किया गया था कि सूबों को जो एलियनेशन हो रही है उस एलियनेशन को खत्म करने के लिए ये इख्तियारात कि वो अगर आपने सिलेबस तो बना दिया, लेकिन अगर वो अपने हीरो उसमें डालना चाहते हैं सिंध के या बलूचिस्तान के या सरहद के या पंजाब के, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। इस वजह से अपना कल्चर डिवॉल्व किया गया था, अपना कल्चर है, अपने हीरोज हैं। एब्सोल्युटली राइट जी। तो अब बात यह है कि जब आप सेंट्रलाइज करने की दोबारा बात करते हैं तो जो लोग इसको अपोज करते हैं वो तो आग और खून का खेल पॉलिसी के सतह पे खेलेंगे, लेकिन अगर वो हार गए तो हार गए। अगर शक्कत साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी है और वो दोबारा से सेंट्रलाइज करना चाहते हैं इन तमाम चीजों को और वफाक के पास सारे पैसे वापस लाना चाहते हैं और सूबों को एलियनेट करना चाहते हैं, तो इनको वोट की जंग हमारे साथ करनी होगी। हम तो इनको अपोज करेंगे हर सूरत। अब ये जीतेंगे या हारेंगे। मुसद्दिक साहब, अगर इजाजत दें, एक सवाल पूछ लूं आपसे। जी प्लीज। ये बात मिफ्ता साहब रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि NFC को रिविजिट करने की जरूरत। देखिए, मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में आज NSP जो है वो 60 नहीं 65 या 70% होना चाहिए। ये है वो वक्त। मिफ्ता साहब से जरूरी तो नहीं कि मैं हर बात पे एग्री करूं। मिफ्ता साहब अगर ये कह रहे हैं कि सूबों का हिस्सा कम करो, तो मैं आपको कह रहा हूं कि सूबों का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। मेरा इस बात पे एब्सोल्यूट इख्तिलाफ है इस बात से। और मैं ये समझता हूँ मौजूदा हालात में बिलखसूस, जब मैं नहीं समझता कि इस वक्त आपके पास कोई लॉकडाउन है, इस वक्त तो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। आपने एक भेड़िया है इस वायरस की शक्ल में जिसके मुंह में मौत डाल दी है पाकिस्तानियों की, तो हम क्यों नहीं अपोज करेंगे? हम क्यों नहीं कहेंगे कि अगर सिंध जो है वो करना चाहती है लॉकडाउन तो आप उनको ग्रांट दें। अगर वो ग्रांट NFC अवार्ड से ज्यादा है तो वो NFC से अवार्ड से ज्यादा ग्रांट दें ताकि वो मौसर तरीके से लॉकडाउन कर सके और लोगों का भूख का इलाज कर सकें। और ये बात, इसमें एक चीज ऐड कर लें कि अगर ग्राउंड रियलिटी सिंध की ये कहती है कि सिंध को लॉकडाउन करना मजबूरी बन गया है और पंजाब को शायद मजबूरी ना बनाओ, तो सिंध की मजबूरी के साथ उनकी दूसरी फाइनेंशियल मजबूरी जुड़ी होंगी। यानी वो जो 3-4 करोड़ या 5 करोड़ की पॉपुलेशन है उसको खाना भी पहुंचाना है, उनको एड भी देनी है। तो इसलिए उनकी जो फाइनेंशियल मसल है वो ज्यादा टेस्ट होगा। दैट्स वेयर द फेडरल गवर्नमेंट शुड कम इन एंड हेल्प द सिंध गवर्नमेंट सेइंग आप लॉकडाउन करें क्योंकि ये आपकी ग्राउंड रियलिटी है, हम इस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। दैट्स वेयर आई एग्री विद यू। शायद अभी भी एक और चीज आपने मेंशन कर दी साहब, अगर आप इजाजत दें तो एक सिर्फ फिक्रा और कह दूं, अगर आपकी इजाजत। कह दे सर, कह दे जी। देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत की जो सेंट्रलाइज्ड जो टेंडेंसीज हैं, जिनको हम कहते हैं डिक्टेटर लाइक टेंडेंसीज हैं, कि आप ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुकूमत चलाएं, आप असेंबली के इजलास ना बुलाएं, आप सारे पैसे वापस सूबों से ले लें, ये तमाम जो हैं ये रवैये किसी जमहूरी हुकूमत के नहीं होते। और
कोई ऐसा भी वक्त होगा जब हमारे पास इतने पैसे होंगे या वफाक को कोई इमरजेंसी होगी तो हम बोलेंगे सूबों को काट के वफाक को दोबारा से बात कर लें, इस वक्त इमरजेंसी है। लेकिन बगैर किसी इमरजेंसी के जब सूबों को देने का वक्त हो उस वक्त आप सेंट्रलाइज करके बजट्स को सेंट्रलाइज करने की बात करें, मैं समझता हूं कि ये रवैया जो है हुकूमत का दुरुस्त नहीं है। और पॉलिसी, मैं दोबारा कहूंगा, कोरोना पे हुकूमत जो है वो लोगों को मौत के मुंह में झोंक रही है, ये रवैया दुरुस्त नहीं है। दुनिया में मां सिवा एक आध मुल्क के किसी मुल्क ने ये रवैया नहीं अपनाया। शाजिया अभी भी एक चीज जिसके ऊपर आप टच करके आगे चली गई, वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को आज रिप्लेस किया गया, शिबली फराज साहब आ गए। शायद जो ज्यादा इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट थी वो SAPM है, जनरल आसिम सलीम बाजवा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब। बड़ा उन्होंने एज DG ISPR बड़ा परफॉर्म किया उस वक्त जब वो मीडिया उनके पास था, जो आर्म फोर्सेस का। स्ट्रेंज आपके लिए या कुछ ओके, गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, करती है? देखिए, गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव जहाँ होता है वहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी होती है। और जिस तरीके से शफकत महमूद साहब फरमा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, मैं सुन रही थी कि वो पता नहीं हमारी सीट्स गिन रहे थे, इतने हमारी सीट्स हैं यहाँ हमें सूबे में। इनको याद होना चाहिए कि 1997 में हम फकत 17 सीटों से नेशनल असेंबली में इन ऑपोजिशन बैठे थे और बड़ी भारी ऑपोजिशन थी उस वक्त की हुकूमत के लिए। तो ये बातें छोड़ दें, ये हवा बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, आप अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें। और इस वक्त रिफ्लेक्शन आप जो है 18वीं तरमीम के जरिए सामने ला रहे हैं। और मैं मुसद्दिक मलिक साहब की बात से सहमत हूँ कि अगर आइन में किसी चीज़ को अमेंड करने की प्रोविजन है तो क्या वजह है कि कोरोना वायरस जिसने लाखों लोगों की जानें दुनिया में ले ली हैं, पाकिस्तान में भी अमवात का नंबर बढ़ रहा है। आप किसी भी सूबे की सिचुएशन देख लें, हम एक बहुत बड़ी वबा से डील कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। और उस वक्त आप 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो इसमें यकीनन साजिश की वो भी नजर आती है और का बड़ा वाज़े अंसर नजर आता है। जहां तक आपने बात, एक और बात मैं कर लूं, आपने काशिफ ये बात की, एंड फॉर योर क्लैरिटी आपको मैं क्लियर कर दूं कि देयर कैन नॉट बी अ पॉलिसी जहां पंजाब अलग काम करे और सिंध अलग काम करे और KP अलग करे और पाकिस्तान। कोरोना वायरस हैज हिट द वर्ल्ड, कोरोना वायरस हैज हिट आल्सो पाकिस्तान। वी नीड टू बी ऑन वन पेज। हमने गलती की, लॉकडाउन में हमने देर की, वफाकी हुकूमत कंफ्यूज रही। वफाकी हुकूमत क्या, वजीर आजम तो ये कहते रहे कि बूढ़े को जो है वो ज्यादा खतरा है और इस एज को इतना खतरा है, इससे मौत नहीं होती। PTA की जो रिकॉर्डिंग चलती रही, जब आप फोन करते थे वो कहते थे कि कोरोना वायरस सवाल कुछ और पूछ रहा था, लेकिन मैं अल्लाह करता कहते, बिकॉज देखिए आपकी बात, लेट मी फिनिश माय सेंटेंस। अल्लाह करता शफकत साहब कहते, मैं सुन रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि एंड आई वाज होपिंग दैट ही विल से दिस बिकॉज बड़ी एजुकेशन की मिनिस्ट्री संभाल रहे। इन्होंने एक दफा नहीं कहा कि डॉक्टर्स की सुन लें, एक्सपर्ट्स की सुन लें। इन्होंने मुझे ब्रेक पे जाना, शाजिया मलिक साहब, मुझे ब्रेक पे जाना। मैं ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि जब से कोरोना आया मेरी तो जाती तौर पे फाइल शेयर रही है कि पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स ना हो। इस वजह से हमने पूरी कोशिश की है कि पॉलिटिकल ना करें कोरोना को कम से कम। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि हम रोज बैठ के स्टडीज पर, मैं अमेरिका में पढ़ता हूँ, एक स्टेट की पॉलिसी कुछ और है, दूसरी स्टेट की पॉलिसी कुछ और। कुछ इलाकों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन है, कुछ में कम लॉकडाउन। आपको पता है ना, स्वीडन में उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी, सुनते हैं ना, उन्होंने लॉकडाउन किया ही नहीं। लेट मी से दिस।